हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है आज की क्लास में। तो आज की क्लास में होने वाले मनुस्मृति में बताए गए मनु के सामाजिक नियमों का मूल्यांकन कीजिए। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका एवरी ईयर वाले क्वेश्चन एवरी ईयर में आ जाता है। मतलब जो लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन है उसको लगातार रिपीट हुआ है। तो देखते हैं भाई मनु का जो सामाजिक नियम का सिद्धांत है वो क्या बताता है। सर परिचय पढ़ते हैं। पर जो भारतीय परंपरा और मान्यताओं के अनुसार मनु को प्रथम समाज का व्यवस्थापक व आदि पुरुष माना गया है। भाई जो भारतीय परंपरा के अनुसार जो मनु है वो पहले संस्थापक थे भारतीय परंपरा के समाज के। मनु द्वारा प्रतिपादित सामाजिक विधियों का उल्लेख मनुस्मृति में वर्णित है। भाई मनु की एक पुस्तक है जो मनुस्मृति, उसी में उन्हें सामाजिक विधियों के बारे में बताया हुआ है। भाई प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मनु का विशेष उल्लेख मिलता है। जो भी प्राचीन ग्रंथ है उन्हें अगर तुम उठा के देखो तो उसमें मनु का नाम मिलेगा। ऋग्वेद में मनु का उल्लेख मिलता है और उन्हें पिता के रूप में भी स्वीकार किया गया है। भाई ऋग्वेद जो हमारा भारतीय हिंदू धर्म का वेद है, तो ऋग्वेद में मनु के बारे में उल्लेख किया गया है और उन्हें हिंदू धर्म का संस्थापक यानी पिता भी माना गया है। भाई मनु अथवा मानव जाति को मनु की संतान माना जाता है। भाई जो मनुष्य है, जितनी मानव जाति है वो किसी संतान मानी जाती है, मनु की संतान मानी जाती है। भाई मनुस्मृति में उल्लेखित है कि सृष्टि के आरंभ से ब्रह्मा ने विराट पुरुष को उत्पन्न किया और विराट पुरुष ने मनु की उत्पत्ति की। तो भाई जो मनुस्मृति में जैसा लिखा गया है कि मनुस्मृति में ये लिखा गया है कि ब्रह्मा से निकले विराट और विराट से कौन उत्पन्न हुआ, मनु। तो आगे अगला पॉइंट कहता है इस प्रकार मनु को ब्रह्मा का मानस पुत्र भी कहा जाता है। मानस पुत्र यानी कि मानव पुत्र यानी एक इंसान। ठीक है। तो अगला पॉइंट कहता है सृष्टि के आरंभ में धर्म तथा आचार के नियम ब्रह्मा के मनु को और अन्य महर्षियों को सुनाया। पर सृष्टि का जब आरंभ हुआ तो धर्म तथा आचार के नियम तथा ब्रह्मा ने मनु और उसके अन्य महर्षियों को ये सुनाया कि भाई आगे हमारा धर्म क्या है, आचार क्या है, नियम क्या है, कानून क्या है, ब्रह्मा ने मनु को और अन्य महर्षियों को बताए। पर प्राचीन भारतीय हिंदू धर्म में विधिक साहित्य को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला धर्मसूत्र, दूसरा धर्मशास्त्र और तीसरा टीकाएं। जो भाई प्राचीन हिंदू धर्म है उस विधिक में साहित्य को 3 भागों में बांटा है। पहला तो भाई हमारा धर्मसूत्र हो गया, दूसरा धर्मशास्त्र हो गया और तीसरा होगा टीकाएं। तो अगला पॉइंट कहता है जिसमें धर्म का महत्व अधिक है और धर्मशास्त्र में सर्व प्रमुख स्थान मनुस्मृति का है, जिसे हिंदू विधि संहिता के आधार पर माना जाता है। भाई जो धर्मशास्त्र का महत्व सबसे अधिक माना गया है और जो धर्मशास्त्र में सर्व प्रमुख स्थान मनुस्मृति को दिया गया है, जिसमें हिंदू विधि संहिता के बारे में बताया गया है, जिसका आधार हिंदू धर्म है। भाई ये केवल एक धर्मशास्त्र ही नहीं अपितु एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के संपूर्ण सामाजिक जीवन का विधिवत वर्णन किया गया है। भाई वो कहते हैं कि ये केवल धर्मशास्त्र ही नहीं अपितु एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के संपूर्ण सामाजिक जीवन का विधिवत वर्णन किया गया है। भाई मनु का सामाजिक दर्शन, अब ये इंपॉर्टेंट है। भाई मनु का सामाजिक दर्शन क्या था? भाई सामाजिक व्यवस्था और विधि संहिता। भाई मनुस्मृति ने सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक आचरण केंद्रीय विषय थे और यह सामाजिकता के पहलू पर केंद्रित था, जिसने धर्मशास्त्र को अर्थशास्त्र से अलग किया और राज्य की संरचना की। भाई मनुस्मृति सामाजिक व्यवस्था में मनु ने यह बताया कि उन्होंने 2 चीज़ों अलग कर दी। एक तो धर्मशास्त्र को अर्थशास्त्र से अलग किया और एक नए राज्य का निर्माण किया। भाई मनु के लिए धर्म के सिद्धांत पर आधारित एक स्थिर सामाजिक व्यवस्था की रक्षा करना और उसे बढ़ा देना राजा के प्राथमिक कर्तव्यों में से एक था। भाई जो मनु है उनका कहना है कि भाई एक राजा कैसा होना चाहिए, जो एक धर्म सिद्धांतों का पालन करे और धर्म को आगे बढ़ाए, उसी को एक राजा कहा जाएगा। और वही राजा का प्राथमिक कर्तव्यों में से एक कार्य होना चाहिए धर्म को आगे बढ़ाना। वे वेदों की सभी धर्मों का स्रोत मानते हैं। पर जितने वो वेद थे, हमारे 4 वेद थे, उन सभी को वो धर्मों का स्रोत मानते हैं।
कोई व्यक्ति जो धर्म के अनुसार कार्य नहीं करता उसकी निंदा की जाती है और उसे दंड का भागी माना जाता है। भाई मनु कहता है जो कोई भी व्यक्ति धर्म का अनुसार कार्य नहीं करता और धर्म का पालन नहीं करता या फिर निंदा करता है तो उसे भाई दंड का भागी माना जाता है। भाई मनु के अनुसार धर्म का अर्थ भी प्रासंगिक है और विभिन्न युगों में ध्यान केंद्रित किया गया है। भाई मनु के अनुसार जो धर्म क्या है, एक प्रासंगिक है और विभिन्न युगों में ध्यान केंद्रित किया गया है धर्म के बारे में। वो धर्म को सर्वोपरि मानते हैं मनु। उदाहरण के लिए कृत युग में तप को प्रधानता दी गई, जो कृत युग था वहाँ पर तप यानी तपस्या को, और त्रेता युग में ज्ञान को प्रधानता दी गई, जबकि द्वापर युग में यज्ञ को और कलयुग में धर्म की उच्चतम रूप को दान यानी उपहार की प्रधानता दी गई। जो भाई ये अलग अलग युग के बारे में बताया गया है, जैसे कृत युग में भाई तपस्या को, त्रेता युग में ज्ञान को, द्वापर युग में यज्ञ को और कलयुग में दान को सर्वोपरि मतलब प्रधानता दी गई है। ये सब कार्य करने के लिए बोला गया है। भाई कलयुग में जितना हम दान करेंगे उतने हम क्या स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ऐसा मतलब ये बोलते हैं। भाई धर्म को इतनी प्रधानता दी गई कि मनु ने यहाँ तक कि सुझाव दिया कि यदि किसी का अर्थ धन और काम को छोड़ना पड़े तो उचित है। भाई उन्होंने धर्म को इतनी ज़्यादा प्राथमिकता दी कि किसी व्यक्ति को अगर धर्म को पाने के लिए अपना धन छोड़ना पड़े या फिर अपना काम या कार्य छोड़ना पड़े तो वो भी उचित है। इसलिए उनका विश्वास है कि धर्म का उद्देश्य सभी का व्यापक सामान्य हित है। इसलिए उनका विश्वास है कि किसका, मनु का विश्वास है कि धर्म का उद्देश्य सभी का व्यापक सामान्य हित है। अब दोस्तों अब पढ़ते हैं मनु की वर्ण व्यवस्था क्या है। तो आगे वर्ण व्यवस्था के बारे में मनु क्या बोलते हैं। भाई मनु के मानव जीवन में 4 वर्णों में समाज का कार्यात्मक विभाजन है, यानी 4 वर्णों में बांटा गया है मानव को, और 4 आश्रम में मानव का जीवन को बांटा गया है। भाई धर्म सूत्रों के बाद मनु ने तर्क दिया कि ब्रह्मदेव ने उनके शरीर के विभिन्न भागों से भिन्न वर्णों का निर्माण किया। भाई धर्म सूत्रों के बाद मनु ने तर्क दिया जो भाई ब्रह्मदेव हैं यानी ब्रह्मा जी हैं, उनके शरीर से 4 वर्ण निकले। भाई मुख से ब्राह्मण और भुजाओं से क्षत्रिय और जंघों से वैश्य और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। तो भाई जो मनु है वो कहते हैं जो ब्रह्मदेव है, जो ब्रह्मदेव का मुख है, मुख से ब्राह्मण निकले, भुजाओं से क्षत्रिय निकले और जंघों से वैश्य निकले और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। अगला पॉइंट कहता है मनु के अनुसार सभी पुरुषों की क्षमताएं समान नहीं थी, क्योंकि उनके पास अलग अलग कार्यकारी क्षमताएं थी, इसलिए उन्हें आदर्श रूप से उन कार्यों करना चाहिए जिनके लिए वे उपयुक्त थे। तो भाई जो मनु है वो कहते हैं भाई सभी लोगों की कार्य क्षमता अलग होती है, सबकी बुद्धि अलग होती है, तो उनको उनके हिसाब से कार्य करना चाहिए। और अगले पॉइंट में कहते हैं दुर्भाग्य से मनु के लिए इस मानदंड का निर्धारक व्यक्ति का जन्म था, ना कि योग्यता। दुर्भाग्य से बात ये थी कि भाई मनु के लिए इस मानदंड का निर्धारक व्यक्ति का जन्म था, ना कि कर्म। वो कर्म को नहीं देखते थे, वो जन्म को देखते थे। भाई किस जाति में जन्म लिया है। भाई ब्राह्मण सदाचारी थे और ज्ञान का प्रदान करने के लिए थे। क्षत्रिय दूसरों की रक्षा करने और सुरक्षा प्रदान करने के लिए समर्पित थे, क्योंकि वे बहादुर और साहसी थे। वैश्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के कार्यों के लिए समर्पित थे और शूद्रों लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए थे। तो दोस्तों जो ब्राह्मण थे वो पूजा पाठ करने के लिए, ज्ञान देने के लिए बनाए गए थे। क्षत्रिय रक्षा करने के लिए बनाए गए थे, शासन चलाने के लिए बनाए गए थे। वैसे व्यवसाय करने के लिए बनाए गए थे, खेती करने के लिए। जबकि जो शूद्रों का कार्य था इन तीनों की सेवा करने के लिए उनका निर्माण किया गया था, ऐसा मनु का मानना है। भाई ब्राह्मणों ने अन्य लोगों से श्रेष्ठ माना जाता है। जो भाई ब्राह्मण लोग थे उन्हें अन्य लोगों से श्रेष्ठ माना जाता था क्योंकि वे चरित्र में शुद्ध और गुणी और वेदों में पढ़े लिखे थे और इसलिए उन्हें धर्म का पूरा ज्ञान था। वे न केवल ज्ञान के प्रति समर्पित थे बल्कि स्वभाव और व्यवहार में शुद्ध और निस्वार्थ रहने वाले लोग भी थे। भाई जो ब्राह्मण लोग थे उन्हें सबसे श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि भाई उन्हें चरित्र अच्छा था, शुद्ध थे, उन्हें अनेक गुण थे, उन्हें वेद पढ़ना लिखना आता था और इसलिए उन्हें औरों से अलग रखा गया और सबसे ऊपर रखा गया। वे केवल ज्ञान के प्रति समर्पित नहीं थे बल्कि स्वभाव में व्यवहार और शुद्ध और निस्वार्थ रहने वाले लोग थे।
पर क्षत्रियों को दूसरे स्थान पर रखा गया क्योंकि उनकी सुरक्षा प्रदान करने के कर्तव्य भावना थी, लेकिन वे व्यक्तिगत हितों और महत्वाकांक्षाओं से रहित थे। वो भाई जो क्षत्रिय लोग थे उन्हें दूसरे नंबर पर रखा गया क्योंकि वो भाई लोगों की रक्षा करते थे, बलशाली थे और सुरक्षा प्रदान करने के लिए सक्षम थे। दोस्तों अगला पॉइंट कहता है कि वैश्य लाभ के उद्देश्य से शासित थे और इच्छाओं और स्वार्थ के निर्देशित थे। भाई वैश्य का काम क्या था? लाभ कमाना, यानी व्यवसाय करना, और साथ ही क्या करना था भाई? अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना और अपने स्वार्थ को पूरा करना। भाई मनु ने ब्राह्मणों के लिए स्पष्ट प्राथमिकता के साथ प्रत्येक वर्ण के लिए एक सख्त आचार संहिता लागू की। जो भाई मनु थे, मनु ने ब्राह्मणों के लिए एक स्पष्ट प्राथमिकता के साथ साथ प्रत्येक वर्ण के लिए एक सख्त आचार संहिता यानी सख्त कानून बनाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि ब्राह्मणों के नाम पर इस तरह चुने जाने चाहिए कि इस सम्मान का प्रतीक हो। क्षत्रिय का नाम शक्ति हो और वैश्य का नाम धन हो, और शूद्रों का नाम ऐसा हो कि ये अपमान का प्रतीक हो। तो भाई इन्होंने 4 वर्णों को इस तरह बांटा कि ब्राह्मण का नाम लेते हमें ज्ञान का अनुभव हो जाए, और क्षत्रिय नाम लेते ही शक्ति का अनुभव हो जाए, और वैश्य का नाम लेते ही धन का अनुभव हो जाए, और शूद्रों का नाम लेते हमें अपमान महसूस हो, अपमान का प्रतीक जैसा लगे। तो भाई ऐसा मनु ने कहा। इसके बाद वो कहते हैं भाई ब्राह्मणों के लिए विशेष अधिकार और श्रद्धा ऐसी है कि भले ही एक राजा 100 वर्ष का हो, उसके अपने पिता की भांति 10 वर्षीय ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए। भाई ब्राह्मण के लिए ऐसे विशेष अधिकार दिए गए कि भाई भले ही राजा 100 वर्ष का हो, लेकिन उसे अपने पिता की भांति 10 वर्षीय ब्राह्मण की सेवा करनी पड़ेगी। राजा 100 वर्ष का होकर भी 10 वर्ष के ब्राह्मण की सेवा ऐसे करे जैसे वो उसका पिता हो। भाई मनु ने यह भी कहा कि एक अशिक्षित ब्राह्मण भी एक राजा का मार्गदर्शन कर सकता है। भाई उन्हें ये कहा एक अशिक्षित जो पढ़ा लिखा ब्राह्मण नहीं है वो भी एक राजा को मार्ग दिखा सकता है, उसे किस मार्ग पर चलना चाहिए। भाई दूसरी ओर जातियों के लिए शूद्रों की निःशुल्क होनी चाहिए। मतलब कहने वाला है दूसरी ओर उच्च जातियों के लिए शूद्रों की जो सेवा है वो निःशुल्क होनी चाहिए, और शूद्रों को स्वयं को भाग्यशाली समझना चाहिए कि वे उन्हें उच्च जातियों की सेवा करने का मौका मिला है। इसके अलावा मनु कहता है जो भाई शूद्र लोग हैं उन्हें सेवा बाकी 3 वर्णों के लिए बिना पैसों के यानी निःशुल्क होनी चाहिए, और तो ये समझना चाहिए कि वो भाग्यशाली जो उन्हें सेवा। भाई उन्होंने यानी मनु ने यह भी कहा कि यदि किसी भूमि पर कोई ब्राह्मण खुश नहीं है तो वो भूमि क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। उन्होंने जोर देकर यह भी कहा कि यदि कोई शूद्र किसी को ज्ञान देता है तो वह सम्मान योग्य नहीं होगा और उनका विनाश हो जाएगा। भाई इसके अलावा मनु कहते हैं यदि कोई शूद्र पढ़ लिख जाए और वो दूसरों को ज्ञान देना शुरू कर दे तो वो क्या होगा? सम्मान योग्य नहीं होगा, मतलब इज्जत योग्य नहीं होगा, और जल्दी उसका और उस शूद्र का विनाश हो जाएगा, जिसे ज्ञान दिया उसका भी विनाश हो जाएगा। उन्होंने शूद्रों के लिए कठोर नियम बनाए, जैसे यदि वह उस जाति को गाली देता है तो उनकी जीभ काटी जा सकती है, या मुंह में 10 अंगुल लंबी लाल गरम कील डाली जा सकती है, और यदि हम धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं तो उनके कानों में मुंह में गर्म तेल डाला जा सकता है। इसी प्रकार कोई शूद्र उच्च जाति के साथ संभोग करता है तो उसे मौत के घाट भी उतार दिया जाएगा। इसी प्रकार शूद्रों की निंदा की जाती है। तो दोस्तों ये था मनु का वर्ण व्यवस्था और मनु का राज्य का सिद्धांत। तो ये इस वीडियो इतना ही। तो मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।